हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर समाज सेवी डॉक्टर इरफान अली इंजीनियर साहब, उनसे बात कर रहे हैं। आज आप यहाँ इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, तो इसका क्या मैसेज रहा है? इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल हमेशा ये मैसेज देने की कोशिश करती है कि सारे धर्मों में उनका जो एथिकल बेस है, उसकी नैतिक मूल्य है, वो एक समान है। वो प्रेम फैलाना है, वो समानता का है, वो सामाजिक न्याय का है और वो अंतिमवादी एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ का है। हम लोग अलग अलग वक्त पर अलग अलग मुद्दों को लेकर बहस करते हैं। आज का मुद्दा था प्रेम, और अलग अलग धर्म शास्त्री आए और उन्होंने अपने अपने धर्म में प्रेम की कल्पना क्या है ये बताया। आप तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मौजूदा वक़्त जो चल रहा है, उसके जो हालात हैं, वो कैसे हैं? अ, बाहर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कुछ लोग नफरत फैलाना चाहते हैं, कुछ लोग धर्म का गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं राजनीति के लिए, सियासत के लिए। और उस सियासत के लिए अगर नफ़रतें फैले और इंसान एक दूसरे को मारे, पीटे, तो उनको उसकी परवाह नहीं। बाहर कुछ लोग ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है या मेरी समझ रही है, कि ज़्यादातर लोग प्रेम चाहते हैं, एकता चाहते हैं, मेल मिलाप चाहते हैं। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है, उस तहजीब का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। वो चुप्पी साधते हैं जब नफ़रतें फैलती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उस चुप्पी को तोड़ें और सामान्य इंसान को, कॉमन मैन को हम बोलने लगाएँ, उनकी इरफान आवाज़ इरफान बनाएँ। साहब, आपने कहा कि नफ़रतें फैलती हैं, तो लोग खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये खामोशी क्या खतरनाक नहीं होती? बिल्कुल खतरनाक है, इसीलिए हम इंटर रिलीजियस सॉलिडारिटी काउंसिल के द्वारा हम वो आवाज़ बनना चाहते हैं, जो मेजॉरिटी की आवाज़ है, जो प्रेम की आवाज़ है, जो आवाम की आवाज़ है, जो हम वो आवाज़ बनना चाहते हैं। नफ़रतों के इस दौर में इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं कि जहाँ सभी धर्मों के लोग एक मंच पर आते हैं, तो क्या इससे कुछ आवाम बेदार होती है? बिल्कुल होती है, इसको मीडिया कवर करती है। हम लोग बहुत सारे लोगों तक उसको फैलाते हैं। यूट्यूब पर हमारे वीडियोस रहते हैं, और ये वीडियोस सभी धर्मशास्त्री जो यहाँ बोले, वो इन वीडियोस को अपने अपने चैनल्स पर लगाते हैं और ये एकता का संदेश देते हैं। एकता का संदेश देते हैं, प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आपके वालिद साहब ने इस ताल्लुक से बहुत काम किया है। क्या आज के माहौल में जैसा कि कहा जा रहा है, क्या एक कम्युनिटी, एक समुदाय को लेकर के कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो रही है कि सीधे तौर पर कहूँ को उसको कुछ जगहों पर टारगेट तो नहीं किया जा रहा, निशाने पर तो नहीं लिया जा रहा? सियासत ये काम करती है, और सियासत में एक एक कम्युनिटी को अलग अलग टारगेट किया जाता है। लेकिन इस टारगेट, मैं जो ये सियासत समझ पाता हूँ, वो ये है कि एक कम्युनिटी को ज़रूर टारगेट करते हैं, लेकिन टारगेट मुल्क का आइन है, टारगेट डेमोक्रेसी है, संविधान है। टारगेट संविधान है, और टारगेट लोकतंत्र है। ये मुझे समझ में आता है, इसीलिए। और टारगेट इंसानियत है। सबसे पहले इंसानियत मरती है, तब जाकर नफरत पैदा होती है। तो इंसानियत को मारने की ये जो मुहिम है, ये जो सियासत है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। हम उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी की जो विचारधारा है, क्या आज वो कमज़ोर पड़ चुकी है? वो, उसमें बहुत दम है, उसमें बहुत ताकत है उनके विचारों में। बाबा साहब अम्बेडकर के भी और महात्मा गांधी के भी, उनके विचारों में बहुत ताकत है। उस ताकत को हमको रिक्लेम करना है। ऐसा हमें दिखाई देता है गोदी मीडिया की वजह से, कि सारा मुल्क नफ़रतों से घिर गया है और सब नफ़रतों में खुश है। लेकिन मेरा अनुभव उल्टा है।
कि ये प्यार में नहाया हुआ मुल्क है। आवाम प्रेम और जुड़ाव से, एकता से जुड़ा हुआ एक मुल्क है, जिसको नफ़रतों की आवाज़ उठ रही है, लेकिन कुछ लोग उसको बहुत ताकत देना चाहते हैं और ख़ास करके गोदी मीडिया उसको बहुत ताकत देना चाहता है। और हम अ, ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आवाम की आवाज़ को आवाम तक पहुँचाएँ। गोदी मीडिया से बड़ी शिकायत है आपको, तो कुछ ऐसा मीडिया का इंतज़ाम क्यों नहीं करते जो आपका ही आपका हो? जो इंसानियत का हो, जो संविधान की बात करे? काश हमारे पास उतनी ताकत होती, काश हमारे पास उतने रिसोर्सेज़ होते, तो हम वो मीडिया कायम करते। लेकिन आप अच्छा काम कर रहे हैं और शुक्रिया। ऐसा आपके जैसे बहुत जी, जो यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया जी, जी। है, वो एक अच्छा काम कर रही है और पैगाम फैला रही है और इनकलाब का, प्यार का झंडा उठाए हुए है। नहीं, हम तो यूट्यूबर भी हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हैं। आपने हमें गोदी मीडिया नहीं माना, तो ये आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मेरा लास्ट का सवाल है कि आप पूरे समुदाय को, पूरी इंसानियत को, सभी धर्मों के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस नफ़रतों के पर्दे को अपने आँखों से हटाइए। दुनिया बहुत खूबसूरत नज़र आएगी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।